नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसीम विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। एक बार दिखाइए, ये वसीम विरार महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय है जो कि विरार पश्चिम में बनाया गया था करोड़ों रुपए लगा के। पूरा कांच से पूरा बनाया गया है। आप देखेंगे पूरा हर जगह आपको कांच ही दिखेगा, यानी कहा जाए तो ये शीश महल है। और इसी में बैठते थे अनिल पवार, जो हालांकि 2 दिन पहले यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और उनकी विदाई धूमधाम से की गई। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, आमदार आए, पूर्व आमदार आए, सब आए और धूमधाम से विदाई की गई। लेकिन आज सुबह 29 जुलाई को उनके घर पे सुबह सुबह ईडी वाले पहुंच गए और ईडी वालों ने रेड मार दिया। और वहीं जो उनकी रात में विदाई हुई थी, सुबह उनके घर पे कार्रवाई हो गई। पिछले 2 महीने पहले जब ईडी का रेड पड़ा था सीताराम गुप्ता के यहाँ पे, उसके बाद लगातार सिलसिला शुरू हुआ। 12 ठिकानों पे 13 ठिकानों पे ईडी ने रेड मारा था एक साथ में, पूरे वसीम विरार में अलग जगहों पे। बाद में वाईएस रेड्डी के यहाँ पे रेड मारा गया, वहाँ पे उनको अच्छी खासी रकम मिली, सोने मिले। और उसके बाद हम यही ठीक यहाँ दिखाइए, यही सामने खड़े होकर हम लोग लगातार कई वीडियो बनाए और जिसमें हमारा बस यही एक मांग था कि हालांकि जब ईडी ने रेड मारना यहाँ शुरू किया है ठीक है, लेकिन ईडी को उन लोगों पे रेड मारना चाहिए जहाँ कुछ मिले। पूरे वसीम विरार महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब हैं अनिल पवार, उन पे रेड मारना चाहिए क्योंकि मुखिया तो वही हैं। तमाम खबरें सामने कई सालों में आए, पिल्हार हो गया, वसीम विरार हो गया, सी विभाग हो गया, इन जगहों पे जो सहायक आयुक्त रहते थे उनके कई वीडियो वायरल होते थे जिसमें वो रिश्वत लेते हुए पाए गए, उनकी वीडियो वायरल हुए, पैसे मांगते हुए उनकी वीडियो वायरल हुए, कई वीडियो वायरल हुए। लेकिन उसके बाद फिर ए विभाग से दूसरे विभाग में, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में वही सहायक आयुक्त घूमते थे। हालांकि उनको कोई डर नहीं था, न प्रशासन का डर था न कोई डर, क्योंकि जो मुखिया ऊपर बैठे थे अनिल पवार, उन्होंने बोल दिया था कि जो करना है करो, मैं सब देख लूँगा। लगभग ऐसा कुछ बोला होगा, इसलिए तो इतनी बड़े घोटाले होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। रातों रात तो एक ताली बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ रहेगा, रातों रात जो भी यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं रातों रात तो नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है। वसीम विरार में कहीं भी अगर कोई बिल्डर एक ईंट भी रखना चाहे तो जो यहाँ के पत्रकार हैं उनको मालूम पड़ जाता है, उसकी शिकायत वो लगातार करना शुरू कर देते हैं वसीम विरार महानगर पालिका में। तो क्या आपको लगता है कि वसीम विरार के महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, जो सहायक आयुक्त हैं और जो आयुक्त साहब हैं, उनको पता नहीं है? उन्हें सब पता है। हर एक स्क्वायर फीट पे उनका रेट फिक्स है, 170 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। उनका एक हिस्सा बटा हुआ है कि इनलीगल बनाओ लेकिन हमारा हिस्सा हमको दे के जाओ। ये सिलसिला लगातार कई सालों से चलता जा रहा है। बीच में 2023 में खुलासा हुआ था फर्जी ओसीसीसी का, जो कि 9,000 करोड़ का घोटाला था, जिसके अंदर एक बात सामने आई कि वसीम विरार में कई बिल्डिंग ऐसे हैं जिसमें बनावटी दस्तावेज लगा के उसको लीगल बना के बेचा गया, जबकि उसकी कीमत उतनी नहीं थी जितनी वो बेचा गया था। ये घोटाला सामने आने के बाद कई लोगों पर कार्रवाई हुई, हज़ारों सैकड़ों बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हुई, FIR हुआ। लेकिन मुख्य आरोपी के नाम पर खाली 5-6 लोग को ही बनाया गया था, जिसमें एक प्रशांत मधुकर पाटिल थे। ये सिलसिला 2023 में शुरू हुआ, लेकिन 23 खत्म होते होते सिलसिला कम हो गया और 2024 से फिर से एक बार फर्जी ओसीसीसी का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद हमने फिर से वसीम विरार महानगर पालिका को बताना शुरू किया कि फिर से फर्जी ओसीसीसी का मामला शुरू हो चुका है, लोन पास कराया जा रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस में घोटाले शुरू हो गए हैं और इनलीगल बिल्डिंग बनने शुरू हो गए। लेकिन फिर एक बार वसीम विरार महानगर पालिका के आयुक्त साहब खामोश बैठे, सहायक आयुक्त भी खामोश बैठे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इनलीगल बांधकाम होते गया, लगातार फर्जी घरों पर रजिस्ट्रेशन होते गया, कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल जब ईडी का रेड बढ़ने लगा, वाईएस रेड्डी से आगे बढ़ता हुआ जो यहाँ पे आर्किटेक्ट थे उनके घर पे रेड हुआ, तो कहीं ना कहीं एक डर सताने लगा। और उसके साथ में हम जैसे और हमारे सहयोगी पत्रकार इनके पीछे पड़े हुए थे अनिल पवार के, कि इन पर भी ईडी का रेड होना चाहिए, तमाम बिल्डरों पर रेड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डर अंदर बैठ गया था कि अगर यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ईडी जो लगातार रेड कर रही है वसीम विरार में, तो आज नहीं कल तो मेरे तक पहुँच ही जाएगी। तो इसी डर में उन्होंने शायद अपना ट्रांसफ़र ले लिया और ट्रांसफ़र एकदम धूम धड़ाके से किया गया। अच्छी पार्टी रखी गई, उनका जो समारोह था उसमें कार्यक्रम में अच्छे लोग आए, मांझी आमदार आए, अभी के आमदार आए, दोनों आमदार वहाँ पे आए थे और वो माला पहनाया गया उनको। मतलब एक अच्छी तरीके से जो एक विदाई होती है, विदाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके साथ उन्होंने कई पत्रकारों को भी उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए, कई खबरें निकल के सामने आई और विदाई के बाद निश्चित हो गए थे कि अब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन विदाई के ठीक 2-4 दिन पहले एक खबर और निकल के सामने आई कि रात भर BMC के बाहर कई गाड़ियाँ, अब यहाँ दिखाइए, यहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और रात भर आयुक्त साहब BMC कार्यालय में अपने कैबिन बैठ के कुछ पेपर साइन किया करते थे।
और ये खबरें भी फैलने लगी, आखिरकार वो कौन से पेपर साइन कर रहे थे, आखिरकार वो जाते जाते किसका भला करके जा रहे थे और किसके लिए रात को बीएमसी में वो काम कर रहे थे। तमाम सवाल आना सामने शुरू हो गए और शायद इसके लिए ईडी की नज़र इन पे और तेज़ हो गई कि ट्रांसफ़र होने के बाद 29 जुलाई को सुबह उनके घर पे ईडी ने दस्तक दे ही दिया। हालांकि रेड शुरू हो गया है, फिलहाल 12 ठिकानों पर रेड किया जा रहा है जो कि अनिल पवार से जुड़ा हुआ है। उनके रिश्तेदार हो गए, उनके घर वाले हो गए, उन सबके घर पे एक साथ में रेड किया जा रहा है। अभी तक उस रेड में क्या निकल के सामने आया है, कितने पैसे मिले हैं, कितने सोने मिले हैं, क्या दस्तावेज़ है, बेनामी संपत्ति कितनी, कोई भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि लगातार वहाँ पे रेड चल रहा है। लेकिन ये पिछले जब से अनिल पवार वसीम विरार में आए थे तब से लेके अब तक इन्होंने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया है, जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया है, जो भी इन्होंने ऑर्डर पास किया है, जितने बिल्डरों के पेपर पर साइन किया है, उन सभी का एक बार जांच होना चाहिए कि क्या वास्तविक में जो पेपर दिया गया है वो सही था, क्या अनिल पवार की तरफ से बनावटी पेपर भी लगाया गया है। ये भी एक जांच का विषय है। अनिल पवार ने अपने राज्यकाल में जितने भी प्रोजेक्ट को पास किया है, वो प्रोजेक्ट में जो पेपर लगे हैं उसमें जो बिल्डर हैं वो कितने प्रतिशत सही हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि अगर कार्रवाई शुरू हुई है तो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। साथ में अनिल पवार से जुड़े जो बिल्डर हैं, उनसे जुड़े हुए जो राजनेता हैं, उनका भी जांच करना चाहिए कि उनकी कितनी संपत्ति है और उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी है। क्या ये संपत्ति बढ़ाने में कहीं ना कहीं अनिल पवार का हाथ है या कहीं ना कहीं अनिल पवार उनकी संपत्तियों में भी जुड़े हुए हैं, कई जगहों पे भागीदारी भी हो सकता है। अब देखना होगा कि इसमें आगे कार्रवाई कैसे होती है। हमने साथ में भी कहा था कि जो वसीम विरार महानगर पालिका के जो वकील हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई बहुत जल्द होगी, हमें ऐसा उम्मीद है, क्योंकि अब ईडी ने काम शुरू किया है, रेड करना शुरू किया है। वसीम विरार में जब दस्तक दी है तो वसीम विरार में जिसके पास अवैध संपत्ति होने की संभावनाएं हैं और जो अधिकारी ऊंचे पद पर बैठा है उन सबकी जाँच हो, तभी जो चोर है वो सामने आ पाएगा।